तर धन्यवाद संयम, धन्यवाद मनोहर. आणि आमच्या व्यासपीठावर आपण पाहू शकाल आमचे सिनियर समालोचक अप्पा मात्रे सर आणि त्यांच्या समवेत आमचे दादरपाड्याचे प्रसाद जी सर, आपलं सहर्ष स्वागत. तो बिल्कुल चलते मैदान की तरफ सेकंड सेमीफाइनल और खास करके श्रद्धांजलि चषक में मेगा फाइनल में अपनी ताकत जमाने वाली टीम सचिन स्मृति वोडाफोन वाल, जहां पर क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिखा है. लेकिन देखेंगे उनके खिलाफ मेगा फाइनल, यानी कि फाइनल की बात करेंगे तो बलिशेठ आमदार के का टिकट मिलने के बराबर है. और फिर जो जीतेगा वही सिकंदर होगा इस मैदान में. बड़ी फाइट आज घरेलू मैदान के ऊपर आपके अध्यक्षता के मान्यता में ये टीम खेल रही है. तो निश्चित तौर पर टॉस जीतने के बाद स्वराज एंटरप्राइजेस 11 मचिंद्र स्मृति धारावी 11 टीम के कप्तान ने फील्डिंग करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी के लिए दो आरंभिक बल्लेबाज साइश और बंटी. सैंडी दापोलकर वहाल, इनके ओर से विकेट हैट्रिक और 5,000 का इनाम है. सैंडी दापोलकर वहाल, इनके ओर से धीरज के लिए विकेट हैट्रिक और चक्को के हैट्रिक के लिए 5,000 का इनाम है. चलिए यहां पर देखेंगे यहां पर कि सैंडी भाई इनके ओर से ये इनाम है. तो चलिए बिल्कुल यहां पर सुवर्ण मौका है बल्लेबाजों के लिए. हर छक्के के लिए 500 का इनाम और विकेट हैट्रिक के लिए जब गेंदबाजी में उतरेगी, यानी कि टीम जैसे ही छक्कों के हैट्रिक के लिए 2,000 और चौकों के हैट्रिक के लिए 2,000 और हर छक्के के लिए 500 का इनाम. हमारे आज के अतिथि मेहमान राजेंद्र शेठ मात्रे, इनके ओर से सुवर्ण मौका है. लेकिन अभी भी बलिशेठ शांत है, उनके अध्यक्ष में ये टीम है और आज इन्हें तोहफा दिया है इनकी टीम ने. तो चलिए देखेंगे आज, जरा देखें किसमें है कितना दम. धीरज बोईर के लिए 5,000 का इनाम है. सैंडी दापोलकर इनके ओर से वहां, लेकिन देखेंगे मैदान में किसमें कितना दम, कौन है मैदान का बाजीराव सिंघम. तो चलेंगे मैदान की तरफ. 5 ओवर का मैच, पहले ओवर का यहां पर मारा करने के लिए गेंदबाज आते हुए सचिन नाइक, मोस्ट एक्सीलेंट प्लेयर ऑफ द धारावी टीम. स्वराज एंटरप्राइजेस 11 धारावी टीम की ओर से सबसे अनुभवी गेंदबाज सचिन नाइक आते हुए और सामने बल्लेबाज होंगे साइश मात्रे. दोस्तों भूलाना है इस खिलाड़ी को. 8 गेंदों में 8 छक्कों का विक्रम और 10 गेंदों में अर्धशतक की पारी इसी बल्लेबाज ने इसी मैदान के अंदर खेली थी. चलिए शुरुआत करेंगे. दो दिग्गज टीमें आज घरेलू मैदान के ऊपर मेहमानों के सामने कैसी खातिरदारी करेंगे. जो नवी मुंबई से बिलोंग करती है टीम मचिंद्र स्मृति, यानी कि स्वराज एंटरप्राइज धारावी. पहली गेंद बिल्कुल टैप किया है, बैक टू द बॉलर, खेला हुआ स्ट्रोक, जहां पर कोई रन नहीं है. डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई. स्कोर 0. 5 ओवर का ये मैच, पावर प्ले का पहला ओवर अभी भी मैदान के अंदर जारी है. यानी कि पावर प्ले के ओवर में रन क्या बनाएंगे इसके ओवर भी कई सारी निगाहें रहेगी. लेकिन आज आप देख सकते हैं भाई बोआ पाटिल सांगड़े, प्रथमेश करण मैच का आनंद लेते हुए उनका स्वागत है. बड़ा शॉट, घुटने टेक और ये साइश मात्रे को सिक्सर को देख और सीधा गेंद 6 रनों के लिए. और वे चलिए पहली गेंद डॉट, उसके बाद शानदार छक्का था हुआ. 6 रनों की मदद से खाता खोला है बल्लेबाज साइश ने. ओ आगे आकर खेलने का प्रयास, स्टेप आउट हुए थे. लॉन्ग ऑफ पे कोई नहीं है. गेंद सीमा रेखा पार, वन बाउंस इनटू द फैंस, इनटू द क्राउड. 4 रन. का स्कोर कार्ड के ऊपर रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ 10 रन. प्रदीप यानी कि माफ कीजिए जयदीप यानी कि बंटी ने इसी टूर्नामेंट में अपना पहला अर्धशतक ठोका था
और वही खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक एंड पर, लेकिन इससे पहले साइश मात्रे की ये बल्लेबाजी काफी चार चांद लगाती हुई कमबैक करना पड़ेगा वहां पर स्वराज एंटरप्राइजेस 11 मचिंद्र स्मृति धारावी 11 टीम के कप्तान सचिन नाइक को, क्योंकि साइश जैसे बल्लेबाज आक्रामक साबित हो रहा है और कहीं ना कहीं इस वक्त थोड़ी सी मुश्किलें। और शॉट पिच लाइन की बॉल शॉट पॉइंट में पाए गए और दो लगातार बड़े शॉट आने के बाद शानदार वापसी, बैट्समैन आउट, पहला झटका। सर्वा शौर्य मात्रे, इनका भी आगमन स्वागत है आपका इस प्रतियोगिता के माध्यम से। नए बैट्समैन आएंगे भूषण जासई ग्राम पंचायत के विद्यमान सदस्य तथा उम्दा बल्लेबाज, दमदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, पहला विकेट मैदान से बाहर। अपने मेहनत से ही अपनी बना पहचान, वरना एक ही नाम के लाखों रहते हैं इंसान। पावर प्ले का ओवर मैदान के अंदर जारी है। वेरी गुड कमबैक बावती बॉलर सचिन की ओर से, क्या शानदार वापसी हुई है। मार जरूर मिली थी लेकिन आखिरकार साइज का विकेट लेने में कामयाब हुए। और डेथ बॉल का करार अंपायर की ओर से, थोड़े से पोजीशन में नहीं थे शायद, या कोई तो रुकावटें नजर आ रही है जहां पर विकेट कीपर के पीछे खिलाड़ी है, तब तक वहां पर डेथ बॉल का करार अंपायर की ओर से। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या है 10 रन, 4 गेंदें अभी तक फेंकी गई है। देखेंगे यहां पर पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान विट्ठल क्लब जासी कहां तक पहुंचना चाहेगी। बड़ा टारगेट रखेंगे तो मैच में मजा जरूर आएगा। अच्छा शॉट है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर दूर से आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन वहां पर पूरा होता हुआ। इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बनता हुआ 11 रन। 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक विकेट इंपॉर्टेंट गवाई है जिस साइश मात्र ने शुरुआत काफी जबरदस्त दी थी, वो आउट होने के बाद अब यहां पर इन दो बल्लेबाजों के ऊपर कई सारी दारोमदार बन सकती है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है, भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। किसी समय लिफ्ट बंद हो सकती है लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई तक जाएगी। और हल्के हाथों से इस गेंद को ग्लांस किया, अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई, कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति। इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है। स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे 11, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अनूप पाटिल इनको देख सकते हैं, एआर एंटरप्राइजेस के ओनर। इन्हें तो बड़ा क्रिकेटर होना चाहिए था। मुझे देखकर इंडिया एंड्रो फ्लिंटॉप की याद आती है, जो इंग्लैंड के सबसे ताकतवर ऑलराउंडर। भले ही स्टुअर्ट ब्रॉड इनके नेतृत्व में कप्तानी कर रहे थे, लेकिन फिर युवराज सिंह ने 6 छक्के दागे, लेकिन उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपना जो क्रिकेट का इतिहास वो खत्म नहीं किया। फिर नई उम्मीद के साथ उतरे और फिर से एक बार इंग्लैंड के लिए ताकतवर वो गेंदबाज बने। और वही एंड्रो फ्लिंटॉप नजर आ रहे हैं। अनूप पाटिल ठोक दीजिए। बने पहला इनिंग्स मैदान के अंदर जा रही है। 4 ओवर का खेल यहां से बचा हुआ है। सेकंड पावर पे मैदान के अंदर धीरज भुईराते हुए गेंदबाजी के मार्ग पर लेफ्ट आर्म गेंदबाज है और सामने बल्लेबाज भूषण। जो चीज आपको चैलेंज करती है ना, वही आपको चेंज भी कर सकती है। देखेंगे यहां पर पहले इनिंग्स में कैसे चैलेंज करेगी स्वराज एंटरप्राइजेस 11 मचिंद्र स्मृति धारावी टीम। बोलो तैयार। और इस बार हल्के हाथों से टैप किया इस गेंद को फील्डर आते हुए शॉर्ट कवर पॉइंट में रोकेंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। और इसे 1 रनों की मदद से फिलहाल टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बनता हुआ 12 रन। प्रति ओवर 11 का रन रेट भी बना पाएगी तो 55 का ये टारगेट सेट हो सकता है। और जहां पर सवाल है गेंदबाजी का जासई टीम का, तो निश्चित तौर पर वो अपना दमखम दिखा सकती है।
और जयदीप के लिए जड़ में डाली थी इस गेंद को, अपील काफी जोर से की गई थी, लेकिन ऐसी गेंदें जब गिरती है ना तो वाकलन टीम के मोतीराम भूर की याद आती है ठाणे की यॉर्कर किंग, न दांडा न शेंडा, ये डायरेक्ट बूंदा, और वही कुछ देखने को मिला और डायरेक्ट बूंदा यहां पर डालते हुए जहां पर इस गेंद की तरफ बंटी के लिए भी मौका नहीं था। बाका शेठ दापोलकर वहाल इनके ओर से धीरज के लिए लगातार 3 विकेट यानी विकेट हैट्रिक के लिए 5000 का इनाम है। और चले इस बार ऑन साइड में मोड़ दिया है, गैप पे जरूरी है गेंद, खिलाड़ी दूर है वहां पर, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी वाइड लॉन्ग ऑन में पहुंचे, तब तक बंटी के बल्ले से 4 रन। पैसे के मरती के हुए, जिंदगी का भी यही वसूल है कि जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक दुनिया पूछेगी कि भाई तू कैसा है। और ये सही संगीत सुना है टीजे ने, बोलो तैयार। ओ फुल टॉस बॉल, लेट कट खेला है, गली के रीजन में खराब फील्डिंग, लगातार ये दूसरी बाउंड्री, यानी कि गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन और अंपायर इशारा कर रहे हैं। कॉल, गेट स्प्रीड बॉल, सोने पे सुहागा होगा। तीसरे अंपायर का निर्णय देख सकते हैं यहां पर हमारे खानदेश के अंपायर भाविस्कर सर, इनके ओर से इशारा आ चुका है, इट्स नो बॉल कॉल। मिलन शेटगर स्वराज एंटरप्राइजेस इनके ओर से डीजे ऑपरेटर श्रीकांत, आपके लिए 1000 रुपए का इनाम आ चुका है। क्या बात है, आपका स्वागत है। और कल भी यहाँ पर उन्होंने, और खास उनका वो आई पीरा का संगीत जो काफी उनको पसंद आता है, और उसी संगीत के लिए 1000 का इनाम स्वराज एंटरप्राइजेस के ओनर मिलन शेटगरत इनके ओर से और धारावी टीम इनके ओर से पैक की गई है। चलिए यहाँ पर चौकों के हैट्रिक के कगार पर है, फ्रीड की बॉल है, बॉलर फिर से एक बार तैयार होते हुए धीरज, बड़ा शॉट खेला है इस बार, हवाई यात्रा, सीधा गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के ऊपर, दैट्स अ बिग 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 बिग। शेट काफी खुश होते जब मिलते हैं यार तो बनता है प्यार। यस राइडू, हर चक्के के लिए 500 का इनाम है, यानी कि वेदिका इंटरप्राइजेस तथा उरण तालुका भारतीय जनता पार्टी चिटनीस बलिशेट घरत इनकी ओर से 500 का इनाम, और राजेंद्र मात्रे साहब इनकी ओर से भी 500 का इनाम है। और इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, खिलाड़ी आते हुए दूर से गेंद की तरफ लेकिन रोकेंगे, तब तक वहां पर बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय था 1 रन लेने का, और इसे 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ 28 रनों के ऊपर सेकंड पावर पे मैदान के अंदर जारी है। देखिए, अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों का सामना करने से आता है, और कहीं ना कहीं जिंदगी से लड़ने वाला जिंदगी जीना सीख जाता है, परंतु मुश्किल सहने वाला मुश्किलों के बीच में रहना सीख जाता है। जिंदगी का यही वसूल है, जब तक कठिनाई आती है तो संभल कर रही है, क्योंकि आपकी वो अग्नि परीक्षा होती है। कभी हार मत मानिए दोस्त, मेहनत करता जा और मेहनत से अपना पंचम लहराए जा।
तो चलिए आखिरी एक गेंद बची इस ओवर की सेकंड पावर पे, 17 रन अभी तक इस ओवर से आते हुए। बोलो तैयार। और इस बार कैच इट की मांग जरूर की थी, फिर से एक बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जा रही, 1 रन पूरा। तब तक यहां पर दूसरे ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 29 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर मेघना स्टेट प्रतिष्ठान विठ्ठल क्रिकेट क्लब जासई। तब तक चलते हम अप्पा आत्माराम म्हात्रे सर इनके पास। धन्यवाद प्रवीण सर। आई इन्फ्राच्या वतीनं सन्माननीय त्यांचे प्रोप्रायटर नरसू पाटील सर, शिरीष म्हात्रे, मिलिंद ठाकूर, रमाकांत गावंड सर, नितीन गुप्ता यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी तब्बल 25,000 रुपयांची देणगी आली, त्यांचा मनपूर्वक आभार आणि धन्यवाद। ओव्हर टू प्रवीण। मिलिंद ठाकुर साहब, नरसू पाटिल साहब, शिरीष म्हात्रे साहब, रमाकांत गावंड साहब और नितिन शेठ गुप्ता दमदार मैच का आनंद लेते हुए, और शिरीष शेठ म्हात्रे साहब, इनका हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा है। अनूप भाई होंगे, संदीप ठाकुर साहब होंगे, बली शेठ होंगे, साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारे मिलन शेठ होंगे, जहां पर हमेशा बड़ी टीम को पैक करते रहो। हमारे कमेंट्री के लिए उनका जो योगदान रहता है ना, कि वो जो उनके अल्फाज होते हैं, ये शाबाश के आपकी हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। परिश्रम करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा। बोईर अगर कैच पकड़ते तो 500 रुपए का इनाम है। बाका शेठ दापोलकर इनके ओर से 5,000 अभी तक जमा। गेंद लॉफ किया है, सीधा गेंद जाती हुई वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से, दैट्स अ कड़क 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 है। के लिए वेदिका इंटर पाचता भारतीय जनता पार्टी उरण तालुका चिटनीस बलीशेठ घरत इनके ओर से 500 का इनाम, राजेंद्र म्हात्रे साहब इनके ओर से 500 का इनाम, यानी कि लगातार बख्शों की खैरात इन बल्लेबाजों के ऊपर की जा रही है। और अध्यक्ष वैसे भी मेघना शेठ प्रतिष्ठान विठ्ठल क्लब जासई के बलीशेठ, और इनके ओर से हर छक्के के लिए 500 का इनाम, और राजेंद्र म्हात्रे साहब इनके ओर से ये 500 का इनाम। दमदार शुरुआत इस ओवर में सचिन के ओवर में, और वाइड यॉर्कर चॉप करने का प्रयास। सचिन के पास अनुभव है दोस्तों, इतनी आसानी से वो हार मानने नहीं। अरुण म्हात्रे साहब यहां से थोड़ा सा रजा लेते हुए, साहब आपने दमदार योगदान दिया, और अगले साल आमदार चषक का दमदार आयोजन हमें देखने को मिलेगा। अरुण शेठ आपका स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के माध्यम से, जहां पर काफी अच्छा योगदान उनकी ओर से। बोलो तैयार। तो चलिए, कुछ दिक्कतें वहां पर भूषण की तरफ नजर आती हुई, शायद कुछ खिलाड़ी पीछे आवाज दे रहे होंगे, उसकी वजह से ये। चलिए यहां था ऐसा अंपायर कुछ बातचीत करेंगे। चलिए यहां पर कंट्रोल में रहिए दोनों भी खिलाड़ी, दोनों भी सीनियर खिलाड़ी है इस मैच में। भूषण एवरीथिंग इज ओवर। चलिए सिटी मत बजाइए, कौन सिटी बजा रहा है मैदान के अंदर। चलिए सचिन काम डाउन, दोनों भी अच्छे प्लेयर हो आप, और निश्चित तौर पर खेल प्रतिभा भावना हमेशा बनाए रखिए। तो चलिए थोड़ा सा पोजीशन में थे जरूर, लेकिन बीच में अचानक कुछ तकलीफ हुई, कभी कभी होता है। चलिए काम डाउन सचिन, प्लीज प्ले ऑन। तो चलिए डेड बॉल का करार अंपायर की ओर से फिर से एक बार शुरुआत करेंगे। चलिए टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 35। इस ओवर में अभी तक 6 आ चुके, 2 गेंदें समाप्त हो चुकी है। देखिए रातें भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। 2 ताकतवर टीमें मेगा फिनाले में, कौन सी टीम आगे जाएगी? सचिन स्मृति वोडाफोन वार टीम के खिलाफ। बोला तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से कप्तान सचिन। और इस बार थोड़ा सा बढ़िया फील्डिंग, क्या कमाल का एफर्ट दिखा है वहां पर खिलाड़ी थे मनोज नाइक की ओर से, जबरदस्त फील्डिंग नजर आई। ऐसे खिलाड़ियों को, बाका भाई दापोलकर को 500 का इनाम देना चाहिए। ऐसे खिलाड़ियों को, ये ऐसे जो चौके जो बचाते ना, ये रन बचाते ना, ये खिलाड़ी का ये स्टैंडर्ड है, ये 100% कमिटमेंट है इस खिलाड़ी को। फील्डिंग पसंद आई हो तो तालियां बननी चाहिए बहुत से खिलाड़ी के लिए, तालियां बजाने के लिए जीएसटी नहीं लगती। क्या कमाल की फील्डिंग इस खिलाड़ी ने की है, अपने टीम के लिए जरूर 3 रन बचाए। देखिए जितनी तालियां धारावी टीम के समर्थकों से नहीं बजी ना, उतनी तालियां जासई टीम के समर्थकों की ओर बजी। इसकी वजह यह कि कोई भी खिलाड़ी अच्छा खेल खेले तो उसके लिए जरूर हम तालियां बजाएंगे। ये वटवागुल बीच में कहां से चिल्ला रहा है?
36 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर भूषण और बंटी की ये जोड़ी मैदान के अंदर नजर आती हुई। भूषण ने काफी माफ कीजिएगा, गेंदबाज सचिन ने का अच्छा कमबैक, और इस बार हल्के हाथों से खेला, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी आते हुए दूर से, फील्डिंग काफी लाजवाब है, एक रन वहां पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर कप्तान की कितनी बढ़िया वापसी नजर आती हुई। पहली गेंद के ऊपर नंबर 6 आया, और उसके बाद बात करेंगे 3 गेंदों में केवल 2 ही रन खर्च किए उन्होंने, यानी कि इससे साफ पता चल रहा है कि यह अनुभव का इस्तेमाल पूरी तरीके से करते हुए बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। अगर हिम्मत ना हारे तो हार कर भी हार नहीं हो सकती। सेकंड सेमीफाइनल जीतेंगे तो फाइनल का रास्ता जरूर मिलेगा। बॉलर फिर से एक बार तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से, तो इस बार चलिए अलोंग द कारपेट, फिर से एक बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ, इस बार थोड़ी सी भी स्पीड, उसका फायदा उठाना चाहते लेकिन बंटी ने मना कर दिया है कि अब तक यहां पर बात करेंगे। तीसरा ओवर प्रगति बात पर है, लेकिन भूषण वहां पर कहना चाहते हैं रन बन सकता था, लेकिन पीछे भेज दिया वापस कि बंटी ने जोखिम नहीं लेना चाहते। 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचाए 38 रनों के ऊपर। आखिरी गेंद इस ओवर की सचिन ने अपने स्पेल का यह सेकंड ओवर है, जहां पर अब तक 11 गेंदों में 20 रन उन्होंने खर्च किए। और चलिए प्ले डाउन हो चुके हैं, और अंतिम गेंद के ऊपर बड़ी सफलता, बंटी को लौटना पड़ेगा मैदान से बाहर, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 आखिरी गेंद के ऊपर लगता हुआ यह छटका। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पर तो चलिए बिल्कुल 38 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद थर्ड ओवर का खेल समाप्त हो चुका। 2 ओवर अभी तक यहां से बचे हुए। चलिए अभी भी बात करेंगे, टीम का टोटल स्कोर है फिलहाल 38 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 12 गेंदें यहां से बची हुई है, और इन 12 गेंदों के ऊपर कहां तक जाना चाहिए, कम से कम बात करेंगे 55-60, यानी कि आने वाली अंतिम 12 गेंदों के ऊपर जहां पर 20 भी बटोर पाती है तो 58-60 का लक्ष्य काफी बड़ा रह जाएगा। आदित्य नए बल्लेबाज, जिस आदित्य की वजह से ये टीम सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुकी है, क्योंकि कल काफी रोमांचक मुकाबला हमने देखने को मिला था। और चले इस बार अच्छी गेंद थी, ऑन साइड में मोड़ दिया इस गेंद को, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर 1 रन लेने का पर्याप्त समय, और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 39 रन। देखिए सपने अधूरे रह जाते हैं उनके जो अपनी मेहनत से कटौती करते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोग फिल्म में रिलीज नहीं होती। आदित्य गरत स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के बल्लेबाज है, तो यॉर्कर का प्रयास किया था भावेश ने, डायरेक्ट हिट का प्रयास, मामला करीबी जरूर बन सकता था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया वहां पर, तब तक जरूर वहां पर 1 रन पूरा। 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बनता हुआ 40 रनों के ऊपर। जहां से ही टीम बल्लेबाजी कर रही है मैदान के अंदर, और एक तरफ आप देख सकते हैं स्वराज एंटरप्राइजेस 11 मचिंद्र स्मृति धारावी टीम गेंदबाजी कर रही है। टॉस जीतने के बाद कप्तान ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। चलिए यहां पर देखेंगे, हर छक्के के लिए बलीशेठ घरत और राजेंद्र मात्रे साहब इनके ओर से 500 का इनाम है। अब तक यहां पर इस मैच में देखेंगे छक्के लग चुके हैं टोटल मात्र 3। बॉल को चेक करते हुए जहां पर सवाल है, दोनों भी टीमें ताकतवर। ए पोल से टीम आई है स्वराज एंटरप्राइजेस बिलनशेट घरत, इनकी मचिंद्र स्मृति धारावे, और एक तरफ आप देख सकते हैं बी पोल से टीम क्वालिफाई हो चुकी है, जो आज अध्यक्ष आप देख सकते हैं हमारे बलीशेठ घरत यानी कि मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान विक्टर क्लब जासई। और यॉर्कर का फिर से एक बार प्रयास, और सीधा विकेटों का निशाना साधा है, बैट्समैन आउट, एक और करारा झटका मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान विक्टर क्रिकेट क्लब जासई टीम को।
अरे दौलतिया शो विकेट मैदान से बाहर जाएगा। दबाव दबाव लगातार बनता हुआ अब यहां पर स्वराज एंटरप्राइजेस 11 मस्जिद रसूती धारावी टीम के गेंदबाजों की ओर से मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान विठल क्रिकेट क्लब जासे टीम के बल्लेबाजों के ऊपर ये ओवर काफी अच्छा नजर आता हुआ। गेंदबाज भावेश नाइक की ओर से 3 गेंदें फेंकी गई है, 2 रन अभी तक खर्च किए, 1 रन 2 रन खर्च किए, 1 विकेट इनके नाम पर। यानी कि और टोटल ऑल ओवर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो भावेश नाइक ने काफी सबसे उम्दा प्रदर्शन दिया है और खास करके गोरसे टीम के खिलाफ उन्होंने तो जबरदस्त 35 रनों की धुआंधार पारी खेली थी और वहां से टीम सीधा सुपर 4 में क्वालिफायर बनी थी। बोलर भावेश फिर से एक बार तैयार और चले इस बार ऑफ साइड में मोड़ दिया है। लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन वहां पर मिलेगा। 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 41 रन। इस दुनिया में एक ही उसूल चलता है, जहां पैसा दिखता है वह सब बिकता है। लेकिन यहां पर देखेंगे ये दो टीमों के बीच में जो लड़ाई है मैदान के अंदर, वो लड़ाई कैसे यहां पर अपना काम करेगी, क्योंकि संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है जो स्वीकार करते ही आगे बढ़ता जाता है। संघर्ष है इस मैच में, लेकिन आदित्य स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज और फिर से एक बार यॉर्कर का इस्तेमाल। लगातार इस ओवर में गेंदें जो है ना जड़ में डाली जा रही है, फील्डिंग खराब, इसका फायदा मिलेगा मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान जासई टीम को। सीमा पार 4 रन। ये गाना सुनने को अच्छा लगता है कि 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, फिर देख क्या होता है। लेकिन ये आपल्या मराठी संस्कृती गाणी कला आहे की यारा मला 5 दारू काय भेटना पारू, असं जर तुम्ही कराल तर तुम्हाला पारू किंवा तुम्हाला लग्नाला पोरगी भेटेलच कशी। तो चलिए यहां पर देखेंगे 45 बनाए स्कोर कार्ड के ऊपर। जो लक्ष्य में खो गया समझो वह सफल हो गया। लास्ट बॉल इस ओवर की, अभी तक 7 रन। बोलो तैयार होते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से। तो चलिए इस बार ऑन साइड में हल्के हाथों से खेला, 1 रन पूरा। दूसरे की कोशिश वहां पर कर पाएंगे। आदित्य काफी स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज के बल्लेबाज है। आदित्य की बॉडी देखते हुए बुम बुम माठा तो याद है, लेकिन मास पिक्चर का मेरे को डायलॉग याद आया कि दादा चलते हैं तो मास, दादा हिलते हैं तो मास। इनके बॉडी के ऊपर मास ही मास है, ठोक दीजिए। छियालीस बने 4 ओवर के समाप्ति के बाद 46। स्मिथ एंटरप्राइजेस के ओनर कल्पेश पाटिल कहीं नजर नहीं आ रहे, उनका भी काफी दमदार योगदान हमें इस टूर्नामेंट के माध्यम से हमें देखने को मिला। चलिए आखिरी ओवर का खेल बचा हुआ है। जिन्हें तूफान पालने का शौक है ना, उसी आंधियों का खौफ कभी होता नहीं। अब यहां पर देखिए नए गेंदबाज आएंगे, दीपक ठाकुर बॉलिंग मार्ग पर। क्या दमदार यहां पर सेमीफाइनल नंबर 2 मैदान के अंदर जारी है। देखिए हारकर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, लेकिन आखिरकार बाजी किसके हिस्से में पलटेगी। और मैंने पहले भी कहा था फाइनल का मुकाबला यानी कि फाइनल का मैच जो टिकट है ना, वो आमदारकी का टिकट रहता है। किसी भी टूर्नामेंट में आप चैंपियन होते हो, आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन देखेंगे आदित्य स्ट्राइक एंड पर, सामने गेंदबाज है दीपक ठाकुर। आदित्य गरत और दीपक के बीच में यह संघर्ष में मैच। पहली गेंद के ऊपर विकेट का प्रयास जरूर किया था, विकेट कीपर के पीछे शॉट, थर्ड मैन में बढ़िया फील्डिंग नजर आई। तब तक वहां पर लेग बाय के तौर पर अंपायर का 1 रन का इशारा, लेग बाय के तौर पर 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 47। 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 5 गेंदों में कितने रन बना पाती है, जो पसंद है वो करते रहो। हार और जीत दोनों जिंदगी के ये जरूर पहलू माने जाते हैं। बड़ी फाइट दो टीमों के बीच में मैदान के अंदर आती हुई जासी टीम 47 रन
3 विकेटों के नुकसान के ऊपर कप्तान भूषण, माफ कीजिएगा भूषण बंटी, अभी कप्तान कुणाल डगआउट में सुरक्षित है। ऑप्शन से काफी बाहर, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 48 रनों के ऊपर। कभी कभी ऐसा होता है ना प्रसाद सर कि आपके पास 6 गेंदें दी जाती है, 6 गेंदों में आप एक आध खराब गेंद फेंकते हैं तो मुश्किलें आपके सामने होती है, एक्स्ट्रा गेंद वहां पर रिलीज करनी पड़ती है जिसके बदल आपकी टीम को भी और आपको भी काफी तकलीफें पैदा होती है। एक्स्ट्रा बॉल रिलीज करनी पड़ेगी वहां पर गेंदबाज दीपक ठाकुर के लिए। बैट्समैन तैयार है वहां पर रक्षित, और फुल टॉस बॉल, नो बॉल का करार अंपायर का, 1 रन तो पूरा, दूसरी की कोशिश कर रहे हैं और ये लीजिए लगभग दूसरा भी पूरा। क्या कर रही है इस समय में स्वराज एंटरप्राइजेस 11 मचिंद्र स्मृति धारावी टीम, जहां पर नो बॉल प्लस 2 रन मिलेंगे और इसी 3 रनों की मदद से 50 का आंकड़ा पार होता हुआ मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान विठ्ठल क्रिकेट क्लब झांसी 11 टीम का 51। गुरुनाथ घरत साहेब यांना विनंती असेल की यावं व्यासपीठावरती। सन्मान्य अतिथी गुरुनाथ घरत साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावं, आपलं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो। टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 51 रन, गेट्स अ नो बॉल कॉल अँड इट्स अ फ्री बॉल। उघडा डोले पहा नीट, कारण पुढचा बॉल आता तुमच्यासाठी असेल फ्री। बोलो तैयार। और चलिए यहाँ पर पवन जो हमारे साथी स्कोरर है उन्होंने सही कहा था कि ये डॉट बॉल आएगी। क्या इतने वाकिफ जानते हैं रक्षित को आपको? लेकिन रक्षित एक ऐसे बल्लेबाज है कि किसी भी क्षण में यहां पर अपने बाजी को पलट सकता है। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेट अब तक गवा चुकी है। रक्षित को यहां पर शांत रखा है, लेकिन रक्षित ऐसे बल्लेबाज है जो किसी भी वक्त पलटवार कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह है कि लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी का ये बैटल मैदान के अंदर जारी होता हुआ। और इस बार बड़ा शॉट खेलने की तैयारी में थे, 1 रन पूरा, क्या दूसरी की कोशिश यहां पर कर पाएंगे? जी हां, जब तक फील्ड करेंगे रोकेंगे, थ्रो गलत एंड पर, डेंजर जोन पर थ्रो करना चाहिए था जहां पर विकेट कीपर तैयार है। तब तक वहां पर 2 रन मिलेंगे, 2 की मदद से टीम का स्कोर है अब तक बात करेंगे 53 रनों के ऊपर। झांसी टीम के सभी समर्थक आंखों में तेल डालकर इस मैच का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि बिग फाइट है आज घरेलू मैदान के ऊपर। यह टीम अपना नसीब आजमा रही है। जीवन एक चुनौतीपूर्ण खेल है जो हमें सीखने के लिए निरंतर हमेशा प्रेरित करता रहता है। और इसी क्रिकेट खेल में आपको कई रुतबा बना दिया है। कई पैकर्स होते हैं, कई यहाँ पर खिलाड़ी होते हैं, और कई दर्शक होते हैं, और कई फैन फॉलोवर्स होते हैं। बोलो तैयार। और चलिए थोड़ी सी रुकावटें नजर आती हुई गेंदबाज दीपक ठाकुर के लिए, जहां पर रनअप उनका ठीक नहीं से था, इसके वजह से वो फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर नजर आते हुए। देखिए 3 बेहतरीन सलाह, सोचो मत, शुरुआत करो। और ये लीजिए इस बार बड़ा शॉट खेला जरूर है, वहां पर खिलाड़ी आते हुए गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं, बैट्समैन होंगे आउट। विकेट नंबर 4, बैक टू द पवेलियन। क्या लगता है रुपेश गरत, इनके लिए बाका शेठ दापोलकर, इनके ओर से 1000 10,000 सॉरी 500 का इनाम है। ये 10,000 बोलता है तो तुरंत तकलीफ हो जाती है। चलिए हर छक्के के लिए, बॉडी के लिए यानी कि 500 रुपए का इनाम है। बाका शेठ दापोलकर वहाल इनके ओर से। बाका शेठ दापोलकर देखते तो मुझे WWE आपकी याद आती है। जब दौड़ के चले आते ऐसा लगता है कि मुझसे ही फाइट होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए यहाँ पर हर छक्के के लिए बाका शेठ दापोलकर, इनके ओर से 500 का इनाम है। और बल्लेबाजी के लिए आप देख सकते हैं बल्लेबाज रुपेश गरत, एक इतिहास है इस खिलाड़ी का दोस्तों। उलवे की नाइट प्रतियोगिता में जो अपने कंधों के ऊपर फ्रीज लेकर गए थे, और चले जड़ में डालने का प्रयास किया था। 1 रन वहां से पूरा, दूसरी की कोशिश कर रहे, लेकिन उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन वहां पर मिलेगा। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 54। एक ठीक ठाक सुरक्षित स्थिति में नजर आती हुई अनुज और रोहित मात्रे, इनके ओर से
आदित्य घरत के लिए 500 का इनाम है। चलिए आदित्य स्ट्राइक एंड पर आते हुए अनुज भाई और रोहित मात्रे इनके ओर से आदित्य के लिए 500 के इनाम है छक्के के लिए। लेकिन आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद के ऊपर बड़ा शॉट राइटेड थ्रो के, और आदित्य तुम क्या कह रहे हो ये 6? अरे अंपायर ही बताएंगे ये 6 और ठोक। तो पहले 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 58 रन आई थिंक स्कोर कार्ड के ऊपर। जीतने के लिए 60 रन बने, माफ कीजिएगा, जीतने के लिए टोटल टारगेट है 61 रनों का टारगेट। यस बिल्कुल, बाकाशेठ दापोलकर इनका जो पैसा जमा था उसके हकदार कोई खिलाड़ी बने नहीं। बाकाशेठ आपके पास हम सभी पैसा जमा कर दिया है, तो आपके पास है। रहा सवाल आप झांसी टीम का, और राजेंद्र मात्रे साहब बलिशेठ घरत मैच समाप्त होने के बाद जरूर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट इनिंग के लिए। हमारे साथ जुड़ जाएंगे हमारे मशहूर कमेंटेटर मनोहर पाटिल मैन फ्रॉम वाजे। तब तक चलते हैं डीजे के पास। करना मना है। रात के तकरीबन बज चुके हैं दोस्तों 1:55, लेकिन खचाखच भरा हुआ यह मैदान और खचाखच भरा हुआ यह हमारा पूरा मंच यह बता रहा है कि श्रद्धांजलि ट्रॉफी का आगाज जिस तरीके से हुआ था अंजाम मंजिल तक पहुंच रही है और सक्सेस मिलते हुए सभी का योगदान है, जिन्होंने भी 5 रातों में हमारा साथ निभाया, जिन्होंने भी इस टूर्नामेंट को एंजॉय किया, उन सभी का श्रद्धांजलि ट्रॉफी में एक बार फिर से हम शुक्रिया अदा कर दे और मैदान के अंदर हम लौट चलते हैं। दोस्तों कमाल का मुकाबला होगा, 60 रन बने हैं, 61 रनों का टारगेट है मैदान में, लेकिन डरना नहीं है। यजमानों और मेहमानों के बीच में ये कांटे भरी टक्कर मैदान के अंदर हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है। 30 गेंदे 61 की दूरी,
कौन मुकाबला जीतेगा, सभी की निगाहें मैदान की ओर होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये दिलकश नजारा है बीच मैदान में, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जानदार और शानदार ये लड़ाई होगी, दोनों छोर से जोर आजमाइश करी जाएगी मैदान में। 30 गेंदे है, 61 रन। आज की रात में सस्पेंस इस टूर्नामेंट से गायब था, लेकिन यह मुकाबला पहले इनिंग में हमारे दिल जोरों से धड़का रहा है। घरेलू दर्शकों के सामने जासई क्रिकेट टीम जिस तरीके से पिछला मुकाबला जीता था, धारावी क्रिकेट टीम ने भी सभी के दिल जीते थे, लेकिन यहां पर यह बड़ा मुकाबला है, चैंपियन बनने की ये रेस है। हम हमेशा कहते हैं कि चैंपियन बनो, पहले नंबर पर आने वालों को हमेशा याद रखा जाता है, क्योंकि चांद पर जाने वाला सबसे पहला इंसान था नील आर्मस्ट्रांग, हम सबको पता है, लेकिन दूसरा कौन था हर किसी को पता नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपको गूगल ही करना पड़ेगा, पहले नंबर पर आओ, सुनहरे अक्षरों में आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। श्रद्धांजलि ट्रॉफी का चैंपियन बनने के लिए यह रेस अब शुरू हो चुकी है। दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं हम यहां से देंगे और मुकाबला शुरू करने गुजारिश होगी अंपायर से, गुजारिश होगी खिलाड़ियों से, ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए मैदान के अंदर इस खेल को आपको शुरू करना है दोस्तों। अच्छा मुकाबला चलेगा, जबरदस्त ये लड़ाई, जबरदस्त क्रीड़ा प्रतियोगिता, सभी का सपोर्ट और खास तौर पे जिन जिन दर्शकों ने साथ निभाए 5 रातों में और अभी तक 2 बज चुके हैं रात के और चैंपियन बनने की तलाश में, इस सवाल की खोज में अभी तक मौजूद है, उन सभी क्रिकेट के दीवानों का, क्योंकि रात में अक्सर वही जागता है दोस्तों जो प्यार का मारा हो या फिर प्यार में हारा हो, लेकिन ये क्रिकेट के चाहने वाले मैदान के अंदर मौजूद है, उन सभी का शुक्रिया। मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे, 30 गेंदे, 61 का टारगेट, मुकाबला होगा शुरू। ऑल सेट फॉर द गेम, लेट्स प्ले। पहली गेंद यहां पर खोद कर निकाला इस गेंद को, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी जरूर मौजूद है, 1 रन तो मिल जाएगा, दूसरे की कोशिश है, थ्रो अच्छा नहीं है, फिर भी 2 रन का इजाफा होता हुआ खाता खुल चुका है मैदान में धारावी क्रिकेट टीम के पारी का। 61 रनों की जरूरत है मैदान में मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन यहां से खोज होगी बड़े स्ट्रोक के, क्योंकि पहले 2 पावर प्ले के ओवर बेशकीमती होंगे, बेहद जरूरी हो जाएंगे दोनों टीम के लिए। यहां पर विकेटें जाती है या रन आते हैं, यह तय करेगा इस मुकाबले का नतीजा, इस मुकाबले का भविष्य। शानदार और जानदार यह लड़ाई है, पहली गेंद के ऊपर 2 रन जरूर आए हैं। भावेश के लिए गेंद थी, एक बार फिर से शरीर से दूर रखने की कोशिश है साइश की, अच्छी गेंदबाजी मैदान के अंदर। पहली गेंद के ऊपर 2 आए और दूसरे गेंद के ऊपर यह सिंगल आता है। टीम की रन संख्या बिना नुकसान 2 गेंदों के समाप्ति के बाद बनी है टोटल 3 रन। 61 रनों का पीछा करा जा रहा है, यह बड़ा पहाड़ चढ़ना है मैदान में, वहां तक पहुंचना है तो आपको ट्रेन से नहीं प्लेन से सफर करना है, हवाई हमले जारी करने होंगे। साइश की यह गेंद, आओ देखा ना ताओ, ना दिन देखता है ना रात देखता है, यह खिलाड़ी तो सिर्फ टीम के हालात देखता है। और बल्लेबाज विशाल भोईर के बल्ले से यह पहला बड़ा हिट, पहला छक्का। इसी छक्के के मदद से पारी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई, गेंदबाज तैयार, साइश मादरे थोड़े से दबाव में जरूरत है, लेकिन तेज गेंद आई, यह था जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, एक्शन का रिएक्शन। जब हमने स्कूल कॉलेज में फिजिक्स में पढ़ा था कि हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होता है, पिछली गेंद के ऊपर एक्शन देखा छक्के के साथ, यहां पर पलटवार था, रिएक्शन था साइश मादरे का, यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। जाएंगे दोस्तों मैदान में, गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, अच्छा स्ट्रोक है सीधे बल्ले से, डाउन द ग्राउंड, गेंद जाएगी सीमा पर, 1 बाउंस, चौका। की मदद से रफ्तार से धारावी टीम पहुंच चुकी है 13 रनों के ऊपर बिना नुकसान।
इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद का खेल है बाकी। सामने है बल्लेबाज को हम देख सकते हैं विशाल भोईर। अब तक 3 गेंदें खेली है, 12 रनों का योगदान है, 10 रनों का योगदान है। तो पहले ओवर की समाप्ति हुई और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 14 रन बिना नुकसान टीम धारावे। ने अक्सर देखा है लोगों को नशे में रोते हुए और सभी दर्शक इस टूर्नामेंट को एंजॉय करते हुए, क्योंकि तुम क्या जानो शराब कैसे पिलाई जाती है। बोतल खोलने से पहले हिलाई जाती है, फिर आवाज लगाई जाती है आओ दर्द दिल वालों, यहां दर्द दिल की दवा पिलाई जाती है। जाएंगे मैदान में, ये गेंद हमने देखी, खिलाड़ी वहां पर जरूर तैनात है, 1 रन तो जरूर मिल जाएगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। सिंगल के मदद से छोर बदलेंगे बल्लेबाज। टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है टोटल 15 रनों के ऊपर बिना नुकसान। अच्छा मुकाबला चलता हुआ गेंद और बल्ले के बीच में, यहां पर कोशिश जरूर होगी कि कुछ डॉट गेंदें दबाव बढ़ाएगी धारावी क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। गेंदबाजी में आएंगे गेंदबाज संयम मात्रे, बड़े स्ट्रोक की तलाश, फंस चुके हैं बल्लेबाज। पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर, जश्न का माहौल है। ऐसा से टीम के लिए पिछली गेंद के ऊपर जरूर विकेट आया है 15 रनों के ऊपर। ये 15 रनों की साझेदारी टूटी, 61 रनों का टारगेट है मैदान में। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा हमें देखने को मिला। भावनाओं का खेल है दोस्तों क्रिकेट, यहाँ पर भावनाएं उमड़ पड़ती है, कभी खुशी कभी गम। इसी खेल में खुशी के पल हमने देखे हैं और इसी खेल में खिलाड़ियों को रोते हुए हमने देखा है, क्योंकि भावनाओं का कहीं द्वार होता है, जहां हरी मिले वही हरिद्वार होता है। बड़ा स्ट्रोक की तलाश, मिस टाइमिंग, खिलाड़ी पीछे कोई भी नहीं है, गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा 1 बाउंस चौका। थैंक यू सो मच। जिंदगी आसान तो नहीं, लेकिन आसान बनाना पड़ता है। वक्त अगर आपका नहीं है तो अपना वक्त लाना पड़ता है। क्या वक्त बदलेगा जासे या फिर धारावी? कौन पहुंचेगा फाइनल में? जंग छिड़ चुकी है, लाजवाब ये मुकाबला है। कभी बाजी जासई की तरफ है तो कभी बाजी धारावी की तरफ है। रन बने हैं टोटल 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज संयम मात्रे एक बार फिर से है तैयार। ऑन स्ट्राइक नेट नंबर 3 के बल्लेबाज धीरज को देख सकते हैं। रिवर्स, क्या कमाल का स्ट्रोक है, गेंद सीमा रेखा पार। यस, इट इज अ सिक्सर।
लिए इरादे जाहिर कर दिए, प्रेशर में डाला है, दबाव में डाला है जासे के खिलाड़ी संयम मात्रे को। लेकिन मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं तो वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। विकेटों की तलाश है जासे टीम को, लेकिन रफ्तार पकड़ती हुई धारावी क्रिकेट टीम, मोमेंटम धारावी के पास है। 25 बने हैं एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी इस ओवर की बात करेंगे तो आने वाली 2 गेंदों का खेल है बाकी। पावर प्ले का ओवर मैदान के अंदर जारी है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, संयम, बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, खिलाड़ी तैनात। डायरेक्ट हिट से काम नहीं बनता था, फिर भी बैकअप अच्छा था, 1 रन जरूर मिल जाएगा। बाल बाल बचे वहां पर धीरज, सिंगल के मदद से पारी आगे बढ़ती हुई। रन बने हैं टोटल 26 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक खिलाड़ी भावेश को खोया था। धीरज और विशाल अभी भी मौजूद है। 3 गेंदों में 11 की पारी धीरज की हमने देखी और 5 में 12 विशाल ने जोड़े इस ओवर के अंतिम गेंद। एक बार फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश, तेज आउटफील्ड है, गेंद रुकेगी नहीं। लाजवाब पावर प्ले घटा धारावी टीम के लिए। 2 ओवर की समाप्ति हुई और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 30। तो आने वाली गेंदें बचेगी यहां से 18 गेंदें और जीतने के लिए 31 रनों की आवश्यकता है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क होता है दोस्तों। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। मेहनत करनी लाजमी हो जाएगी दोनों टीम के लिए। दोनों तरफ मुकाबला अभी भी खुला है। 18 गेंदें और 31 रनों की आवश्यकता। कौन जीतेगा बाजी, कौन जीतेगा मुकाबला, कौन पहुंचेगा फाइनल में, सवाल बना हुआ है। 18 में चाहिए 31 रन। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से साइश मात्रे तैयार है। 18 में 31 की जरूरत। बल्ले का किनारा है, खिलाड़ी मौजूद, गैप में गेंद जाएगी। गेंद ने दिया चकमा और गेंद जाएगी धीरे धीरे कर कर सीमा पार, मिल जाएगा चौका। चार गेंदों में 15 की पारी धीरज की। धीरज ने आते ही मुकाबला बदला है। अब जासे क्रिकेट टीम को सोच में डाला है, दबाव में डाला है। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही समय होता है कुछ कर दिखाने का। 17 गेंदे 27 की दूरी। हल्के हाथों से इस गेंद को टैपिंग क्रिकेट, 1 रन का इजाफा। दूसरे की कोशिश है और बल्लेबाज आउट। गलती करी, इस विकेट की तलाश थी, रनआउट के रूप में आया विकेट। थैंक यू सो मच। रन बने हैं टोटल 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 26 रनों की अभी भी जरूरत है। 16 गेंदे और जीतने के लिए 26 रन की आवश्यकता। मुकाबला जीतने के लिए शानदार और जानदार ये लड़ाई मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। एक यहां पर विकेट की तलाश थी, वो विकेट आया है। क्या यहां पर नतीजा भी बदल देंगे? क्या इस मुकाबले में मजा आएगा? क्या अंतिम क्षणों में यह मुकाबला चला जाएगा? किसकी जीत, किसकी हार, किसकी खुशी, किसके गम, कौन मुकाबला जीतेगा? लाजवाब लाजवाब ये लड़ाई है।
नए बल्लेबाज मैदान के अंदर सचिन नाइक नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े, स्ट्राइकर एंड के ऊपर देख सकते हैं धीरज अभी भी मौजूद है मैदान में। 16 में 26 चाहिए, अच्छा क्रिकेट है, बड़े स्ट्रोक के लिए नहीं जा रहे, फिर से दूसरे का कॉल था, इस बार मना करेंगे, अच्छा थ्रो पहुंचेगा, जबरदस्त थ्रो आया, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, इरादे मजबूत होने चाहिए। 15 गेंदे 25 रन की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। रुपेश गरत यदि कैश लपकते तो बाकाशेठ दापोलकर वहाल इनकी ओर से 1000 रुपए का कैश प्राइज है। मैदान के अंदर हम जरूर लौट जाएंगे। अंतिम गेंदे 15 है, 25 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाज तैयार, एक बार फिर से साइज की ये गेंद, खिलाड़ी मौजूद, धीरज फंस चुके हैं, बड़ी मछली है जाल में। मजबूत है, लेकिन ये क्रिकेट है, यहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। जासई क्रिकेट टीम बैक इन इट, 13 गेंदे 25। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, एक रन तो मिल जाएगा, दूसरी की कोशिश थी लेकिन इस बार मना करेंगे, केवल सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। तो आने वाली गेंदें बचेगी अब 12 और जीतने के लिए 24 रनों की है जरूरत। सर्वांनी हॉल दे 12 और जीतने के लिए 12 के औसत से 24 जोड़ने हैं। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, और यहां पर मुकाबले में इसी की जरूरत है, क्योंकि जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, परंतु जब मौत निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए, और वो साहस दिखाना है मैदान के अंदर। 12 गेंदे और 24 रनों की आवश्यकता। जो सस्पेंस की कमी थी, जो थ्रिल की कमी थी, वो लौटते हुए अहम मुकाबले में, कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। किस्मत के भरोसे मत बैठो, मेहनत यहां पर जारी रखनी होगी। जबरदस्त लड़ाई, 12 गेंदे और जीतने के लिए 24 रनों की अभी भी आवश्यकता। गेंदबाजी में आएंगे गेंदबाज प्रमोद मडवी, पिछले कुछ मुकाबले में अंतिम ओवर लेकर आ रहे थे, इस बार चौथे ओवर के लिए उन्हें लाया गया है। थोड़ी सी अलग रणनीति है, अलग सोच रख रहे जासई क्रिकेट टीम के खिलाड़ी। 12 में चाहिए 24 रन, क्या मौका बनेगा? अंतिम क्षणों तक मुकाबला चला जाएगा। क्या प्रमोद कमबैक करेंगे या फिर धारावी क्रिकेट टीम फिर से लौट जाएगी मुकाबले में? किसी भी तरफ मुकाबला जा सकता है, अभी भी हिसाब
बराबरी पर खड़ा है। अंतिम गेंदे 12 और 24 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। प्रमोद मडवी निकल जाएंगे, स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज है, ऑन स्ट्राइक कामेश नाइक। पहली गेंद आएगी, प्रमोद मडवी पहली गेंद लेकर। छोटी गेंद थी लेकिन फायदा उठा नहीं पाए, गेंद काफी देर तक हवा में ले रहा है और बल्लेबाज आउट। कामेश नाइक मैदान के बाहर। ग्यारह गेंदे और जीतने के लिए जरूरत है 24 की आवश्यकता। स्वराज 11 धारावे जिनके पैकर मिलन शेठ घरत यदि धीरज मुकाबला जीता कर देंगे तो 1000 रुपए का बम्पर प्राइज है। मुकाबला हर हाल में जिताना चाहते, पर्दे का पीछे का किरदार निभाना चाहते, क्योंकि हमने रामायण में भी देखा था प्रभु राम ने बाली को पेड़ के पीछे से छुपके से मारा था। आगे से मारना उनके लिए मुश्किल नहीं था लेकिन मार ना सके। जो काम पर्दे के पीछे से होता है वो आगे से नहीं होता और हौसला अफजाई मैदान के बाहर से की जा रही है। जबरदस्त यह मुकाबला होगा। 11 गेंदे और जीतने के लिए 24 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज है तैयार। संयम मात्रे वहां पर मौजूद है, रन बचाए अपनी टीम के लिए। क्रिकेट में मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा है। रन बचाने की क्षमता मैदान के अंदर क्या रख पाएंगे, केवल सिंगल आएगा। आने वाली 10 गेंदे और जीतने के लिए 23 रनों की अभी भी आवश्यकता। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। अंतिम 10 गेंदे 23 की आवश्यकता। सैंडी दापोलकर इनके ओर से 10,000 रुपए का बम्पर प्राइज है। मनोज नाइक के लिए सुनहरा अवसर होगा। सैंडी दापोलकर वाहल इनके ओर से डॉट गेंद, यहां पर व्हाइट बॉल अंपायर द्वारा करार। 1 रन का इजाफा होता है। 1 रन के मदद से पारी आगे पहुंच जाएगी। समीकरण बचेगा दोस्तों 10 गेंदे और 22 रनों की आवश्यकता। जबरदस्त यह मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। कर्म करना है मैदान में। 10 गेंदे और 22 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। प्रमोद मडवी निकल जाएंगे, सामने है बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक धीरज भोईर। गति में मिश्रण था, छक्काया बल्लेबाज को। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई समीकरण था 12-24, 11-24, 10-23, 10-22। अब 9 गेंदे और 22 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। याद रखना दोस्तों, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया झुका भी सकता है। क्रिकेट में जैसे कहते हैं नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। अंतिम गेंदे 9 है और 22 की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार। ऊंचाई बहुत ज्यादा है, खिलाड़ी पीछे मौजूद है। 1 रन तो आसानी के साथ है, दूसरे की कोशिश थी और यहां पर बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। मैदान में दीपक ठाकुर। जो लोग जोखिम उठाने की हिम्मत रखते हैं वही असली विजेता होते हैं और इस मुकाबले का विजेता अब कौन होगा मैदान में। समीकरण बचेगा 8 गेंदे और 21 रनों की अभी भी जरूरत है।
मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। और यहां पर हम देख सकते हैं मंजिल तो दूर है, 8 गेंदे और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला बनेगा? इस सफर में आधी सेना पवेलियन में वापस जा चुकी है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज है एक बार फिर से तैयार, प्रमोद ने आकर मुकाबला बदला है। 8 गेंदे और 21 रन। रिवर्स की कोशिश, खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन पहुंच से दूर। गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मिल जाएगा यस, इट इज अ सिक्सर। चौका, वन बाउंस का चौका है। घरेलू टीम जरूर खेल रही है लेकिन सभी के साथ हम फेयर रहना चाहते हैं दोस्तों। चौका आएगा इस गेंद के ऊपर। 7 गेंदे और जीतने के लिए 17 रनों की अभी भी जरूरत है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो यहां से सितारे बदल जाते हैं। जबरदस्त यह मुकाबला। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार है। 7 गेंदे और 17 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, एक और अच्छा स्ट्रोक है, इस बार उससे भी बड़ा। गेंद सीमा पार, मिल जाएगा छक्का। अब गेंदे बचेगी 6 और जीतने के लिए अकेले ने लड़ाई लड़ी है, वन मैन शो अब तक। जबरदस्त स्वराज 11 धारावी क्रिकेट टीम के पैकर मिलन शेठ घरत। यदि धारावी क्रिकेट टीम मुकाबला जीतती है तो निश्चित तौर पर धीरज के लिए सुनहरा ऑफर 1000 रुपए का प्राइस है। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। 6 गेंदे 11 की आवश्यकता और है। पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है लेकिन भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। और यह खूबसूरत मुकाबला, क्योंकि जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं, जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। 6 गेंदे और जीतने के लिए 11 रन। जयदीप मात्रे, 6 गेंदे और जीतने के लिए 11 की आवश्यकता है। धारावी और जासई का मुकाबला हुआ था दुतुम के मैदान के ऊपर, 6 में 8 चाहिए थे और यहां पर जयदीप का उस मैदान के ऊपर मेडन ओवर आया था। फाइनल का वो बेहद अहम मुकाबला था। यहां पर 11 बचाने हैं। कौन जीतेगा बाजी, कौन जीतेगा मुकाबला? सभी के दिल की धड़कनें तेज करने वाला हाई वोल्टेज, ये क्रिकेट का ड्रामा, ये क्रिकेट का नाटक। 6 गेंदे और 11 रन की जरूरत है। स्ट्राइक रेंज के ऊपर बल्लेबाज है दीपक ठाकुर। गेंदबाजी में जयदीप आएंगे। जयदीप के ऊपर भरोसा कर सकती है टीम जासई क्रिकेट टीम, लेकिन यह मुकाबला बहुत बड़ा है, बहुत अहम मुकाबला है। जबरदस्त ये लड़ाई है, दिल की धड़कनें तेज है और यहां पर कमजोर दिल वाले इस मुकाबले को ना देखें। 6 गेंदे और जीतने के लिए 11 की आवश्यकता। पहली गेंद आएगी इस ओवर की। 6 गेंदे 11 रन। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, स्ट्राइक पर लाना चाहते थे धीरज को। सही सोची थे, दीपक की सही सोच है। 1 रन का इजाफा होता हुआ अब 5 गेंदे और 10 रन की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। छल करोगे तो छल मिलेगा, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, पसीना बहाओगे तो बल मिलेगा और आज मेहनत करोगे तो बेहतर कल मिलेगा। कल की सुबह कौन जश्न मनाएगा? आज की रात किसके लिए जश्न की रात है? किनके सपने साकार होंगे और किनके सपने बिखर जाएंगे? अंतिम गेंदे 5 है और जीतने के लिए 10 रन की है आवश्यकता। धीरज के ऊपर सभी की निगाह है। जासई क्रिकेट टीम विकेट ढूंढ रही है। धारावी या फिर जासई, कौन जाएंगे यहां पर फाइनल में? अंतिम 5 गेंदे, हर एक छक्के के लिए मिलन शेठ घरत, इनके माध्यम से 1000 का इनाम है धारावी क्रिकेट टीम के पैकर। 5 गेंदे 10 की आवश्यकता।
मुश्किलात की घड़ी है दोनों टीम के लिए, हर हाल में मुकाबला जीतना चाहती है। फील्डिंग में चेंजेस है, 5 गेंदे और जीतने के लिए 10 रन की है आवश्यकता। चलो मुकाबला जासे टीम शुरू करना है आपको। जाएंगे दोस्तों मैदान में, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, 5 गेंदे और 10 की आवश्यकता। और यहां पर विकेटों के आगे पकड़े गए, जश्न का माहौल बड़ी मछली जाल में। धीरज बोयर बैक टू दी पवेलियन। थैंक यू सो मच। इस विकेट ने पूरी तरीके से उम्मीदें बरकरार रखी है जासे टीम की। जयदीप जिस तरीके से धुतुम के मैदान के ऊपर गेंदबाजी हुए थे, उसी तरीके से गेंदबाजी चलते हुए मैदान में 4 गेंदे और जीतने के लिए 10 की आवश्यकता। रास्ता भी जानता हूं, चलना भी जानता हूं, मैं आग हूं तबीयत से जलना भी जानता हूं। अंतिम गेंदे 4 है और जीतने के लिए 10 रन की अभी भी आवश्यकता। चलो मुकाबला शुरू करना है दोस्तों, क्योंकि जिस रिदम में मुकाबला शुरू है उसी रिदम में आपको समाप्त भी करना है, क्योंकि इस मुकाबले के बाद हमारा फाइनल का मुकाबला अभी भी बैलेंस है। 4 गेंदे और जीतने के लिए 10 रन की आवश्यकता है। 4 गेंदे 10 रन। स्ट्राइक रेट के ऊपर नए बल्लेबाज आएंगे। समित पाटिल सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन तो मिल जाएगा। दूसरे की कोशिश, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। विकेटों के बीच में कमाल की दौड़ लगा रहे, 2 रन का इजाफा होता है। अब 3 गेंदे बचेंगे और जीतने के लिए 8 रन की अभी भी जरूरत है। काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में अभी भी जान बाकी है। 3 गेंदे और जीतने के लिए 8 रन की जरूरत है। जबरदस्त मुकाबला, किसने सोचा था कि मुकाबला ही सद तक आएगा। एक बड़ा स्ट्रोक, मुकाबले में धारावी क्रिकेट टीम की वापसी तय है और यहां पर डॉट गेंद मुकाबले में हावी हो जाएगी टीम जासे। फील्डिंग में चेंजेस से तबादले किए जा रहे, एक खिलाड़ी कहां पर था, दूसरा खिलाड़ी कहां है। जबरदस्त ये मुकाबला है, जबरदस्त ये प्लानिंग करनी होगी। गेम प्लान, सोच कैसी होगी बीच मैदान में। 3 गेंदे और जीतने के लिए 8 रन की है आवश्यकता। समित ऑन स्ट्राइक, गति में मिश्रण, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम है, एक हाथ में लपक लिया। व्हाट अ कैच, तालियां इस बात का सबूत है, जासे टीम की वापसी है। के लिए अभी भी 8 रन की जरूरत है। नए बल्लेबाज आएंगे, राज पाटिल। 7 खिलाड़ी इस सफर में अब तक खोए हैं। 7 खिलाड़ी धारावी टीम ने। धीरज का विकेट बेशकीमती था। नतीजा हमारे सामने है। अंतिम 2 गेंदे और जीतने के लिए 8 रन की अभी भी जरूरत है। राज पाटिल आएंगे बल्लेबाजी में। एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए, यहां पर डॉट गेंद पूरी तरीके से हावी हो जाएगी टीम जासई। जबरदस्त यह मुकाबला। अंतिम गेंदे 2 है और जीतने के लिए 8 रन की अभी भी जरूरत। सेमीफाइनल सेकंड हम देख पा रहे हैं मैदान में। अंतिम क्षणों तक मुकाबला चला, अभी भी मुकाबला दोनों तरफ जा सकता है। 2 गेंदे 8 की आवश्यकता। जो एक बार करे वो तुक्का और जो बार बार करे वो हुकुम का इक्का। कौन साबित होगा? अंतिम 2 गेंदे और जीतने के लिए 8 रन की है जरूरत। ये गेंद तय करेगी इस मुकाबले का नतीजा। तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों इस गेंद के लिए। अंतिम 2 गेंदे 8 रन की जरूरत।
एक रन तो आसानी के साथ मिल जाएगा, एक ही रन है, कंपलसरी चेस इस टूर्नामेंट का नियम है। अब एक गेंद और जीतने के लिए 7 रन की है जरूरत। जबरदस्त गेंदबाजी, 11 रन बचाने थे जयदीप को, और जिस तरीके से ये रन बचाए है अब तक, अंतिम एक गेंद बची है और जीतने के लिए 7 रन की आवश्यकता है। चलो जासे टीम ज्यादा समय ना व्यतीत ना करते हुए तुरंत आपको फील्ड की रचना करनी है। तो बिल्कुल अंतिम गेंद के ऊपर पहले सत्र में लगाया गया आदित्य घरत का वो छक्का याद कर रही है जासे क्रिकेट टीम, और टर्निंग पॉइंट वो साबित हो रहा है इस मुकाबले में, और वही रन बचे हैं मैदान के अंदर। अंतिम एक गेंद और जीतने के लिए 7 रन की जरूरत है। एक गेंद और जीतने के लिए 7 की आवश्यकता। गेंदबाज है तैयार, और यहां पर मुकाबला जीता टीम जासे। कांग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड।